कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मेंबर पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी की अचानक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें, संतोख सिंह चौधरी 76 साल के थे। इस पर अलग अलग राजनीतिक नेताओं ने अपना दुख प्रकट किया है। संतोख सिंह चौधरी के देहांत के साथ कांग्रेस पार्टी को बड़ा घाटा हुआ है। संतोख चौधरी कांग्रेस के सीनियर नेता थे और क्रमवार 2 बार 16वीं और 17वीं लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट बनने से पहले वो पंजाब की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लुधियाना से जालंधर में दाखिल हुई थी, जिसका स्वागत खुद संतोख सिंह चौधरी ने किया था। लेकिन अचानक सेहत बिगड़ने से उनको फगवाड़ा के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संतोख सिंह चौधरी की मौत पर दुख प्रकट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस के जालंधर से मेंबर पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी जी की बेवक्त मौत का बेहद दुख हुआ। परमात्मा बिछड़ी हुई रूह को सुकून बख्शे, वाहिगुरु। इसके साथ साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि संतोख सिंह चौधरी के अचानक देहांत की खबर सुन के बहुत दुख हुआ। भगवान उनके परिवार को इस दुख को झेलने की ताकत बख्शे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 7 बजे लुधियाना के लाडोवाल से शुरू हुई थी। यात्रा ने सुबह 10 बजे जालंधर के गुराया पहुंचना था, जिसे दोपहर के खाने के लिए विराम लेने का प्रोग्राम था। इसके बाद यात्रा दोपहर 3 बजे से दोबारा शुरू करने और शाम 6 बजे फगवाड़ा बस अड्डे के आसपास रुकने की प्लानिंग थी। यात्रा की रात का ठहराव कपूरथला के कौनिका रिजॉर्ट के नजदीक पिंड महत में करने का विचार था, पर सुबह 9 बजे करीब कांग्रेसी सांसद मेंबर संतोख सिंह चौधरी की मौत हो जाने के बाद यात्रा को तुरंत रोक दिया गया। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग द्वारा दी गई। It's suspended for today. It's suspended for today, and tomorrow it's I think that last rasam antim sanskar. I think what in my view it's not. I have not spoken to Rahul ji till yet or his team, but I think what we all feel ki after antim sanskar tomorrow we'll start the yatra. But till antim sanskar yatra will be suspended. आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हर गुरुद्वारे को बड़ी सुंदर तरीके से सजाया गया। सुबह होते ही श्रद्धालुओं का तांता गुरुद्वारे में देखने को मिला। इस मौके पर अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब की जगमगाहट देखने लायक थी। साध संगत ने पूरे भक्ति भाव से सरोवर में स्नान किया। इसके साथ साथ श्री मुक्तसर साहिब गुरुद्वारे में 40 सिखों की याद में मकर संक्रांति का पावन त्योहार मनाया गया। केंद्र द्वारा सिख सैनिकों के लिए हेलमेट लागू करने के बयान पर बोलते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सिख कौम फौजियों के लिए हेलमेट लागू करने के निर्देश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर सुखबीर बादल ने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि ऐसा ना किया जाए। इस मौके पर सुखबीर बादल कांग्रेस पर भी सियासी वार करते नजर आए। बादल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पंजाब का बहुत नुकसान किया है। इसके साथ गांधी परिवार ही है जिसने पंजाब में कत्लेआम करवाया और पंजाब का पानी भी बांट दिया। आपको बता दें कि सिख सैनिकों के लिए बैलिस्टिक हेलमेट पहनने के ऊपर आर्मी के प्रस्ताव को लेकर अकाल तख्त, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अन्य धार्मिक जत्थेबंदियों ने इस फैसले को दोबारा सोचने की मांग उठाई थी। बिल्कुल गलत है। सिख कौम ने हर बार ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਰੂਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले 23 विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखकर श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि 21 नहीं बल्कि 23 पार्टियों को 30 जनवरी को श्रीनगर आने का निमंत्रण दिया है। हम साथ बैठेंगे और ये भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम कार्यक्रम होगा। 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है। 23, 21 नहीं, 23 पार्टियों 23 पार्टियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिखा है, निमंत्रण दिया है कि श्रीनगर आइए 30 तारीख को और हम बैठेंगे। ये अंतिम कार्यक्रम होगा भारत जोड़ो यात्रा का। और आप जानते हैं 30 जनवरी शहादत दिवस है महात्मा जी का, गांधी जी का, और ये
पूरा भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से उनके लिए समर्पित है। तो इसलिए 30 जनवरी को श्रीनगर, खास तौर से श्रीनगर में हमने ये बैठक बुलाई है। खरगे जी ने 23 पार्टी को, मैं फिर से दोहराऊंगा, 12:30 बजे 14 तारीख तक 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया है। जो पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा के मकसद में विश्वास रखते हैं, जो बीजेपी के बी टीम या सी टीम या डी टीम नहीं है, उनको निमंत्रण दिया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर आज सीबीआई की टीम पहुंची। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा कि सीबीआई आज फिर मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ कुछ न मिला और ना ही मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। वहीं इसके जवाब में सीबीआई ने सिसोदिया के दावे को गलत बताया। आइए इस पर संजय सिंह ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना लिया, सब कुछ करके देख लिया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा गया, मनीष सिसोदिया के गांव में सीबीआई का छापा मारा गया, मनीष सिसोदिया के बैंक का लॉकर चेक किया गया, मनीष सिसोदिया के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा गया और कुछ नहीं मिला, इसलिए कि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया। आज फिर से हताशा और निराशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार फिर डराने के लिए, धमकाने के लिए, मनीष सिसोदिया के अच्छे कामों को रोकने के लिए मनीष सिसोदिया के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मार दिया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं, ये हथकंडे बंद कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। दिल्ली के लाखों बच्चों को मनीष सिसोदिया जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो काम करते रहेंगे। आपको जितनी मर्जी है छापे मार लो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी निकलने वाला नहीं है। और अब तुम्हारी नीयत को, तुम्हारे कारनामों को, तुम्हारे इन तौर तरीकों को, तुम्हारे इन डराने धमकाने की बंदर घुड़कियों को इस देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे जितने चाहे प्रहार मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पे आप कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर कर लीजिए, उनके मंत्रियों पर कर लीजिए, दिल्ली के लोगों का काम रुकने वाला नहीं है। और किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बर्फ की चादर में डोडा के पहाड़ ढके हुए हैं, लेकिन बर्फबारी के बीच भारी संख्या में सैलानी कश्मीर घाटी की आरुख कर रहे हैं। इसमें डोडा के डीडीसी विशाल महाजन ने कहा कि बहुत जरूरी ना हो तब लोग यात्रा ना करें। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हालात बिगड़े हुए हैं और इसे लेकर प्रशासन भी सख्त है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर हैं। डीडीए के नोटिस के खिलाफ आप ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। आप इसके खिलाफ बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। आप नेताओं का आरोप है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया था, अब वहीं बीजेपी चुनाव के बाद झुग्गी तोड़वा रही है।